हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है अपने मन को वश में कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सज्जनपुर नामक गाँव में एक आदमी रहता था। उसका नाम कुशल था। कुशल की एक ही समस्या थी कि उसके मन में हमेशा कई विचार आते रहते थे, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचार आते थे, जिसके कारण वह हमेशा परेशान रहता था। किंतु उसको समझ में नहीं आता था कि वह इन विचारों से कैसे छुटकारा पाए, जिससे कि उसके मन को शांति मिल सके। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए। वे महात्मा अपने ज्ञान के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। उनके पास हर एक समस्या का समाधान था। अतः जब ये बात कुशल को पता चली तो वह भी अपनी समस्या लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा और कहा कि हे महात्मा, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। अतः आप कृपा करके मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें, ताकि मेरा मन शांत हो सके। महात्मा ने कुशल की ओर देखा और कहा कि वत्स, तुम्हारी इस समस्या का हल मात्र केवल एक ही है, और वह यह है कि तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। और जब तुम धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। इस बात पर कुशल ने कहा कि हे महात्मा, आप कृपा करके मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं, और ये विचार ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और भी बेचैन कर देते हैं। महात्मा ने कहा कि चिंता मत करो, ध्यान के प्रथम चरण में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन फिर भी कुशल ने कहा कि हे महात्मा, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है, अतः आप कृपा करके मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र ही दें। जब महात्मा ने देखा कि कुशल इस तरह से समझने वाला नहीं है, तब उन्होंने कुशल से कहा कि ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। अतः महात्मा ने कुशल के कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि तुम्हें इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, प्रतिदिन। अब कुशल बहुत खुश हुआ और वह महात्मा से बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करूंगा। लेकिन जैसे ही कुशल वहां से जाने लगा कि तभी महात्मा ने उससे कहा कि लेकिन एक बात का याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा इस मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कुशल ने कहा कि गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी बंदर के बारे में नहीं सोचा, अतः आप इसकी चिंता न करें। और यह कहकर वह वहां से चला गया। अब कुशल खुशी खुशी अपने घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया कि तभी उसे महात्मा के कहे शब्द याद आ गए कि जब भी तुम इस मंत्र का जाप करना तो बंदर के बारे में मत सोचना। और जैसे ही उसे महात्मा की ये बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आने लगी। तब वह बंदरों के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों के विचार आने लगे। और फिर कुछ समय बाद उसका पूरा दिमाग बंदरों से भर गया। कुशल ने सोचा कि गुरुजी ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख करना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिमाग में अन्य किसी जानवरों के विचार आ नहीं रहे हैं और बंदरों के विचार मेरे दिमाग से जा नहीं रहे हैं। अब कुशल पूरी तरह से परेशान हो गया। अतः उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखाई देने लगे।
अब वह जहां भी देखता, चाहे जिस समय देखता, उसके चारों तरफ बंदर ही दिखाई देते। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखने लगा। अब कुशल धीरे धीरे पागल होने लगा था। वह बंदरों को जितना ही नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। अगली सुबह तक कुशल लगभग पागल हो चुका था। अतः सुबह होते ही वह तुरंत महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में सोचा नहीं था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदर के विचारों से भर गया है और अब बंदर ही मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे इस दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। महात्मा ने कहा, ठीक है, बस आराम करो, मंत्र पढ़ना बंद कर दो और कुछ मत करो। अब कुशल निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अब उसके दिमाग में बंदरों का तो ख्याल ही नहीं आ रहा है और अब सब कुछ सामान्य भी हो गया है। तब महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें हमारे इस मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था कि हमें कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन एक गति की तरह है। तुम एक स्प्रिंग को जितना अधिक दबाओगे वह उतना ही तेजी से उछलेगा। उसी तरह तुम अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। अर्थात तुम अपने विचारों को जितना अधिक रोकने की कोशिश करोगे वह विचार तुम्हारे दिमाग में उतना ही अधिक आएगा। अब वह विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए शांत रहो और अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने इस मन के विचार को देखने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, जिसे करने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम नहीं समझे, क्योंकि तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केवल मंत्र चाहिए था, जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान संभव नहीं था। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। यह सुनकर कुशल महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि वह समझ चुका था कि मन को वश में करने का एकमात्र उपाय ध्यान है, जिससे वह अपने मन में आ रहे फालतू विचारों को रोक सकता है और अपने मन को शांत कर सकता है। अतः अब से कुशल ने ध्यान करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उसे थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे फालतू विचारों से मुक्ति भी मिल गई। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब का इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी स्प्रिंग को जितना अधिक दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही उछलेगा, ठीक उसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, विशेषज्ञों का यह मानना है कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36 से 80 हजार के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है और इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको केवल अपने विचारों को अनासक्त देखना है। दोस्तों, हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं
तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है, जिससे आपको अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहना है और अपने ध्यान करने के अभ्यास को जारी रखना है। और जब धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा, जिससे आपको कम विचार आने लगेंगे और फिर लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।